नमस्ते दोस्तों। आज की मोटिवेशनल स्टोरी नारी के लिए आकर्षण हो तो इस चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। प्रश्न: भगवान बाहर से कुछ नहीं मिलेगा ये जानते हुए भी अभी आशा समाप्त नहीं हो रही। आकर्षण बना रहता है, खासकर नारी का आकर्षण। शारीरिक रूप से कोई आवेग नहीं उठते, लेकिन चित्त में तो आवेग उठते रहते। क्या करूं आचार्य जी? कुछ बुरा नहीं है नारी का आकर्षण। मीरा के प्रति आकर्षित हो जाएं, आदि शक्ति के प्रति आकर्षित हो जाएं, दुर्गा शिवानी पार्वती के प्रति आकर्षित हो जाएं, ललेश्वरी आपके चित्त में लगातार घूमने लगे। तुम्हें औरत का ही ध्यान धरना है तो किसी ढंग की औरत का ध्यान धर लो ना। मीरा ने भी पुरुष का ही ध्यान धरा था। किस पुरुष का? कोई ऐसे वैसे पुरुष नहीं चुने। बोली पुरुष ही चाहिए, पर किस कृष्ण से नीचे का नहीं चलेगा। दिक्कत ये नहीं है कि तुम्हें नारी चाहिए। नारी को चाहने में क्या बुराई हो सकती है? कोई बुराई नहीं है। नर है, नारी है, या तो नर को चाहोगे या नारी को चाहोगे। प्रकृति में तो यही दोनों होते हैं। तुमने नारी को चाह लिया, भली बात कैसी नारी को चाह रहे हो। जैसी नारी को चाहोगे वैसे ही तुम हो जाओगे। मीरा ने कृष्ण को चुना, मीरा कृष्णमयी हो गई। मीरा कृष्ण की मुरली हो गई, मीरा संगीत हो गई। जैसा तुम्हारा चुनाव होता है वैसे ही तुम हो जाते हो। दुनिया में एक से बढ़कर एक प्रकाशित स्त्रियां हुई है। जाओ उन्हें चाहो, बिल्कुल उन्हें प्रेम पर में पड़ जाओ, न्यौछावर हो जाओ, उन पर तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। पर तुम ऐसा करते नहीं। ऊंची स्त्रियों से तुम्हें भय लगता है, क्योंकि ऊंची स्त्री के पास जाकर तुम अपना बोनापन बरकरार नहीं रख सकते। तो जब तुम कहते हो कि स्त्रियां तुम्हें बड़ा सताती है, बड़ा आकर्षित करती है, तो वास्तव में तुम किन स्त्रियों की बात कर रहे हो? तुम दो कौड़ी की स्त्रियों की बात कर रहे हो। तुम ऐसी स्त्रियों की बात कर रहे हो जो हाड़ मांस से ज्यादा कुछ है ही नहीं। वही तुम्हारे जहन पर छाई रहती है। किसी के ओंठ, किसी के बाल, किसी के स्तन, किसी की खाल, इन्हीं का विचार करते रहते हो ना। तो फिर ये भी क्यों बोलती हो कि तुम्हें स्त्री का ख्याल रहता है? सीधे सीधे बोल दो कि तुम्हें मांस का ख्याल रहता है, जैसे किसी मांसाहारी को हर समय मांस ही मांस दिखाई देता हो। तुम्हें स्त्री कहाँ दिखाई देती है? स्त्रीत्व बड़ी गरिमा की है, बड़ी शोभा की चीज होती है। तुम्हें उस गरिमा से कोई लेना देना है? जब तुम कहते हो कि कामुकता हावी रहती है, तो तुम्हें तो स्त्री के शरीर को नोचना खसोटना है। पुरुष की अपनी गरिमा है, स्त्रीत्व की उससे बढ़कर गरिमा है। तुम उस गरिमा के पुजारी हो क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ। बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत से मत हैं जो बस एक शब्द कहते हैं माँ। उनके लिए स्त्रीत्व से ज्यादा पवित्र कुछ नहीं है। इतना कहते हैं बस, माँ और कुछ नहीं। तुम क्या उस स्त्रीत्व के पुजारी हो ना? मांस के पुजारी हो। मांस की पूजा करोगे, तुम भी मांस ही बनकर रह जाओगे। अध्यात्म हो, विज्ञान हो, कला हो, संस्कृति हो, इन सभी में योज सभी महिलाओं की कोई कमी नहीं रही है। पुरुषों का बड़ा अत्याचार रहा है, बड़ा वर्चस्व रहा है। उसके बाद भी बहुत महिलाएं हैं जो चांद सूरज की तरह चमकी है। उनके तो तुम्हें नाम भी ना पता होंगे। क्यों नाम नहीं पता होंगे? क्योंकि वो हाड़ मांस बनकर अपने आप को तुम्हारे सामने परोसेंगी नहीं। अभी मैं तुमसे जॉन ऑफ आर्क की चर्चा करूं, तुम कहोगे ये कौन, या मैं पूछूं आयन रेड, तुम बात नहीं करना चाहोगे। कितने ही राष्ट्रों की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी है महिलाएं। उनके सपने आते हैं क्या तुमको? तो सपने में कभी मार्गरेट थैचर आई थी? किस किस को आती है जरा बताना। कि आज रात बड़ा हसीन सपना आया, मार्गरेट थैचर घूम रही थी। ऐसा किस किस के साथ हुआ है तो एक क्यों कहते हो कि महिलाओं से आसक्त हूं? तुम महिलाओं से नहीं आसक्त हो, तुम मांस से आसक्त हो। मांसाहारी पशु बनकर रह जाओगे, उसे बस मांस ही मांस दिखाई देता है।
अभी यहाँ पर तुम कोई ले जाओ हिंसक मांसाहारी पशु स्वयं की ओर इंगित करते हुए, वो तुम्हारे इन गुरुदेव को देखेगा तो उसे क्या श्रद्धा जगेगी, उसे इधर भी क्या दिखाई देगा। श्रोतागण, मांस आचार्य जी, और वो आएगा और मांस नोचकर चला जाएगा। मांसाहारी पशु के लिए तो सब कुछ मांस ही मांस है। सरोजिनी नायडू तुम्हें आकर्षित नहीं करेगी, झांसी की रानी भी तुम्हें आकर्षित नहीं करेगी। तुम कहोगे ये कोई स्त्रियां है, उसको लेकर आना, उसको मैं कह दूं राबिया, मैं कह दूं गार्गी, तुम कहोगे मूड ना खराब करिए, हम तो चिकनी चमेली सोच रहे थे, ये आपने कौन से नाम बता दिए। ऐसी भी स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने विज्ञान की सेवा करते करते अपनी जान दी है, उनकी तुम कोई कदर नहीं करोगे। रेडियम के बारे में किसने बताया? श्रोतागण, मैडम क्यूरी ने। आचार्य जी, और कोई हल्का फुल्का समर्पण नहीं था उनका। लगी रही, पर मैं तो नहीं देखता कि जवान लड़के मेरी क्यूरी की बात कर रहे हो। वो किसकी बात कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, जब हम शरीर ही है, मांस ही है, ऐसा ही हमने अपने आप को बनाया है, ऐसा ही हमने अपने आप को जाना है, तो सामने कोई भी व्यक्ति हमें नजर ही क्या आता है, मांस। अगर तुम किसी तरह से कुछ भी और हो पाते, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अपने आप को आत्मा बोलो, तुम अगर ये भी कह पाते कि मैं एक साहित्यकार हूं, तो सामने वाली स्त्री को तुम कम से कम साहित्यकार की तरह देख पाते। तो जब तुमने कोई रिश्ता बन पाता कि मैं लेखक, आप लेखिका, आइए बात करें, तब बातचीत होगी लेखन के बारे में। पर अभी तो तुम हो जाते हो मर्द और वो हो जाती है औरत, और फिर तो एक ही रिश्ता होता है कि कोई अंधेरा कमरा कहाँ है। बात समझ में आ रही है? तुम किसी भी क्षेत्र में अगर कुछ हो जाओ तो दूसरे व्यक्ति को भी उसकी शारीरिक पहचान से हटकर कुछ देख पाओगे ना। अभी मैं फ्लैट से आ रहा था, उसमें पायलट पुरुष था और को पायलट महिला थी, पर मुझे तो नहीं लगता कि पायलट के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि आज बगल में बढ़िया माल बैठा है, क्योंकि वो स्वयं एक 10 पायलट है, इसलिए तो जो बगल में बैठा है उसको भी वो सम्मान पूर्वक पायलट की ही तरह देख रहा है। समझ में आ रही है बात? कुछ तो हो जाओ शरीर के आगे से आगे के, तो फिर तुम्हें दुनिया भी फिर भी शरीर से आगे की दिखाई दे, नहीं तो दुनिया का कामकाज चलता रहेगा, तुम्हारी नजर बस मांस पर रहेगी। एक लेखक और लेखिका बैठकर बात कर रहे होंगे और तुम दूर से देख कर कहोगे देखो एक आदमी एक औरत पटा रहा है, क्योंकि तुम्हारी नजर में ना कोई लेखक है ना कोई लेखिका है, सिर्फ पुरुष मांस है और स्त्री मांस है। तो तुम्हें और कोई रिश्ता समझ में ही नहीं आएगा। जो लोग शरीर केंद्रित जीवन जीते हैं उनके साथ ये बड़ी त्रासदी होती है। उनको पूरी दुनिया बस यही समझ आती है कि यहाँ बस एक ही खेल चल रहा है, आदमी और औरत का। तो कोई आदमी किसी औरत से बात कर रहा हो, तुम्हें यही लगेगा कि जरूर यहाँ पर वासना का खेल चल रहा है। जिसको तुम स्त्री कहते हो, समझो तो सही कि उसका शरीर उसकी सिर्फ एक पहचान है, उसकी कई अन्य पहचाने तुम उसकी आखिरी पहचान से नाता नहीं भी जोड़ पाओ। आखिरी पहचान क्या है श्रोतागण? आत्मा। आचार्य जी, उसकी आखिरी पहचान से नाता ना भी जोड़ पाओ तो भी उसकी बहुत सारी और भी पहचाने हैं, तुम्हें उसमें और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारे सामने एक शीर्ष महिला खिलाड़ी आ रही है, कोई भी सेरेना विलियम्स, स्टेफी ग्राफ, तुम क्या कहोगे? एक जवान औरत आई, ऐसे कहोगे? ये कोई बात है, कोई तरीका है? और ऐसा नहीं है कि वो एक जवान औरत नहीं है, जो व्यक्ति है वो एक जवान औरत भी है, पर वो जवानी, वो लिंग उसकी पहली पहचान नहीं है ना। दुनिया को मांस की तरह देखना छोड़ना हो तो स्वयं को मांस की तरह देखना छोड़ो। तुम स्वयं जितने ऊंचे उठते जाओगे, दुनिया को देखने का तुम्हारा नजरिया भी बदलता जाएगा। चिकित्सक के पास जाते हो तो एक को बोलते हो जेंटलमैन डॉक्टर, एक को बोलते हो लेडी डॉक्टर।
ऐसा करते हो क्या? ऐसा करते हो जब तब तो डॉक्टर माने डॉक्टर। दर्द से मरे जा रहे हो और सामने चिकित्सक है, और जो चिकित्सक है वो लिंग से स्त्री है। तुम्हें एक ख्याल भी आएगा कि वो स्त्री है या पुरुष है। उस समय वो तुम्हारे लिए एक चिकित्सक है, पर वो तो मजबूरी में हो जाता है, क्योंकि उस समय दर्द इतना है कि वासना उठ ही नहीं सकती। जो काम मजबूरी में हो जाता है उसी को चैतन्य रूप से भी करना सीखो। गुण के ग्राहक बनो, गुण के, मांस के ग्राहक नहीं। फिर वो गुण अगर तुम्हें स्त्री में मिलता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्त्री से तुम्हारा जो भी संबंध बनेगा वो शुभ ही होगा। तुम साहस के कद्रदान हो और तुमको मिल जाती है कोई बहुत साहसी महिला, तुम उससे मित्रता कर लो, तुम उससे निवेदन कर लो, ये कुछ बुरा नहीं हो गया, क्योंकि तुमने उसमें प्रथम बात उसका लिंग नहीं देखी, तुमने उसमें प्रथम बात देखी उसका साहस। अब ठीक है, अब ठीक है, अब तुम उसके साथ रहना शुरू कर दो, तुम उसके साथ जीने लग जाओ। ये काम वासना का खेल नहीं होगा। भले ही तुम उसके शारीरिक संबंध भी बना लो तो भी एक काम वासना का खेल नहीं होगा, क्योंकि रिश्ते का आधार देह नहीं है, रिश्ते का आधार है श्रोतागण साहस। आचार्य जी, तुम साहस के पारखी हो और वो स्त्री साहसी है, इसीलिए ये संबंध बना है। तुमने उसका मांस देखकर नहीं, उसका साहस देखकर नहीं, उससे निवेदन किया था। समझ में आ रही है बात? थैंक यू।